ऐसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सूरा है हाँ। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि चाहे वो सूरह कैफ हो, चाहे सूरह यूसुफ हो, चाहे सूरह मरियम हो या कोई भी हो, इन तमाम सूरों को समझने के लिए कुछ बुनियादी बातें कुरान की आपकी हद तक का आपकी उनकी समझदारी सही होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कुछ इस्तिलाहें तो आप लोगों के सामने पेश किया हूँ इससे पहले कई तकरीरों में। किताब किसको कहते हैं, रसूल किसको कहते हैं, ख़यामा किसको कहते हैं, नबी किसको कहते हैं, समझ रहे ना। इस किस्म की कई इस्तिलाहें, मुनाफिक किसको कहते हैं, काफिर किसको कहते हैं, मुशरिक किसको कहते हैं, कुरान किसको कह रहा है, ये वजाहतें जब तक का हमारे पास में नहीं होगी, सूरों के अंदर आप वापस एक अजीब से कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं और मीनिंगलेस तर्जुमों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं आप उसको, और खुद साख्ता वो तारीख होंगी, वैसा हुआ होगा, कुछ पुरानी बातें तो बोली जाती है ना। कुरान के जो क्लेम्स हैं, किताब का जो ऑथर अपनी किताब में जो क्लेम करता है, सबसे पहले उन क्लेम्स को बारीकी से गौर कीजिए। वो कहता है कि ये किताब मुबीन है। जब वो कह रहा है ये किताब मुबीन है तो इसकी हर आयत आप पे मुबय्यन होना चाहिए। जब ये कहता है कि ये नूर है तो मतलब ये है कि कोई एम्बिग्यूटी उसके अंदर अंधेरे की बाकी नहीं रहना चाहिए। हाँ, जब ये किताब कहती है कि फुरखान करके बता देती है चीज़ों के अंदर, हो रहा है फुरखान आपको? कुछ भी नहीं हो रहा है। तो भाई जब आप जो है अच्छा, फिर इसके बाद में किताब की जो बात करने का तरीक़ा है, हाँ, वो ऐसे बताता है जैसे कि कोई वाक़या हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर कुरान में कई जगह पे हम लोग ये देखते हैं, अलम तरा कैफा, क्या तुम देखते नहीं जिन्होंने जो इब्राहिम से बहस कर रहे हैं। अब खाली इतना मुझे कोई समझा दे, अलम तरा कैफा हुज्जतल इब्राहिम, अगर ये बात आई हुई है जो इब्राहिम से हुज्जत कर रहे हैं, भाई बोलने वाला जो आथर है वो ये कह रहा है क्या तुम देखते नहीं जो इब्राहिम से बहस। आपका इब्राहिम कौन है? वो 4000 साल पहले का उर में पैदा हुआ करते, वो एक पागल बुढ़ा। हाँ, आपके रिवायतों का एक पागल बुढ़ा है वो। रिवायतों का इब्राहिम इज अ मैडमैन। जो आपको जो जिस इब्राहिम को मजहब में पेश किया गया, ही वॉज अ मैडमैन, ही वॉज अ इंसेंट मैन। और आप कहते हैं कि इब्राहिम में नमूना है। वो 2-2, 3-3 शादियां कर रहा है। हाँ, उसके बाद में अपनी यंग वाइफ को, जवान बीवी को इन्फेंट के साथ में ऊँट पे, गधे पे, घोड़े पे बिठा के बगैर बोले कि उसको लेके जाता है और एक बियाबान के अंदर छोड़कर भाग जा रहा है। क्या ये कोई नमूने की हरकत हो सकती है? क्या ये कोई नबी और रसूल, अल्लाह का कोई सेन पर्सन कर सकता है? भाई गौर कीजिए, रात में बैठ के ख्वाब में मैं देखा कि साहब मैं पंखे के ऊपर लटका हुआ हूं और मुझे ये हुक्म दिया जा रहा पंखे के ऊपर से कि यूसुफ भाई को भी टांगो बाजू के पंखे पे। ख्वाब में साहब, ख्वाब में क्या पाबंद करेंगे आप मेरे को कि मैं ये लोग को देखूं? आपके बस की बात है। हाँ? हवा में उड़ रहा बोल के देख लेते, आप उड़ सकते क्या हवा में? भी उड़ते हाँ, वो एक आदमी बैठ के रात में कोई ख्वाब देख लेता कि मैं अपने बेटे को सुबह कर रहा हूँ, जो जवान बेटा है, छुरी ले लेके उसको काटने को निकल जा रहा हूँ। कैन यू कंसिडर दिस सॉर्ट ऑफ इडियट मैन टू बी अ प्रॉफिट? और उसमें आप कहते हैं कि बेहतरीन नमूना है। तो आप सोचिए, जिन कहानियों के अंदर से जिन लोगों को पेश किया गया है, उनको आप जब किताब में पढ़ रहे हैं, उनके जिक्र आ रहे हैं, तो वो उनके कैरेक्टर्स को कैसे खत्म किया गया, आपकी रिवायतें, आपकी तर्जुमे, उनको क्या बताया गया? ये बताया गया कि ऐसे नबियों के साथ में ऐसे ऐसे उल्टे सीधे हरकतें होती रहेंगी और अल्लाह अपने मौजज़े इनको दिखाते रहेगा। तुम इन मौजज़ों पे यकीन करो,
ताकि तुम रात और दिन साला सजदे के अंदर पड़े रहो, अल्लाह से दुआ करते हुए, काम काज से छूटो और मौजूदे पे यकीन करो। यह है तुम्हारी पूरी गेम प्लान ये लोगों की। अरे इसको समझो यार, कौन इब्राहिम है, कौन इस्माइल है, कौन इसाक है, कौन मूसा है, अस्सलाम वालेकुम, कौन मोहम्मद है। जब आपको कुरान की ये वजाहतें अगर मिलेगी तो आपको समझ में आएगा कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा उनका हशर जो असहाबे फील थे? कोई देखा इसमें से? ये तुम्हारे जितने कुरानों के तर्जुमे करे वो लोग देखे? इब्ने कसीर जाके देखा? फिर आयत क्यों कह रही? आयत क्यों बता रही है? ऐसा बता रही है जैसा कोई असहाबे फील होते हैं उनका ये हशर होता हुआ आप देख सकते हैं। कहने वाले का अंदाज वो है, आप उस अंदाज को छोड़कर वो अबराहा था कहते हैं, वो घोड़े पे बैठ के आया था, हथियार ले लेकर आया था, हाँ? उसके पीछे परिंदे आ रहे थे कहते, वो कौन मोहम्मद के चचा आके बोले भाई वो अल्लाह का घर है, उन्हें बचेगा, मेरे घर को मैं मेरे ऊँटा ले लेके उन्होंने निकल के चले गए कहते। अल्लाह मियाँ मौजूदा बता के फिर वो उनको भी आया करते क्या, अबाबिल को। जो है अबाबिल किसको बोलते हैं मालूम है आपको? बर्ड जो है अबाबिल, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं स्विफ्ट। मारुति की गाड़ी का नाम भी है स्विफ्ट। एक छोटी सर की बर्ड होती है, इतनी सर की बर्ड होती है, इतनी सी, समझ रहे ना? ये मार्टिन एंड स्विफ्ट वो एक ही फैमिली के बर्ड्स है। वो बेचारी 5 ग्राम से ज़्यादा का पत्थर नहीं उठा सकती उन्हें। और आपको एक बात बता दूं, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर चिड़िया मुंह में कंकर उठाई हुई है तो उन्हें फ्लाई नहीं कर सकती। उसके कई रेस्ट्रिक्शंस है, हर बर्ड के अपने अपने रेस्ट्रिक्शंस है। ईगल का एक कॉन्स्टिट्यूशन अलग बना हुआ है, स्विफ्ट का कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने फतरे मारे गए तो एक साहब बैठ के 400 सफ़े की किताब लिखी उसके ऊपर। वो मीना के नज़दीक जहाँ वाक़या हुआ, वो सल्फर और न्यूक्लियर वाली कंकरियाँ दी कहते वो मारे जिससे वो भूस हो गए वाक़या। सोचो यार कैसी कहानियां हैं। हमारे हसनुद्दीन अहमद साहब अपनी किताब में लिखते हैं सूर्य के बारे में। डॉक्टर हसनुद्दीन अहमद न्यू अप्रोच टू द कुरान के अंदर वो सूर्य पे बात किए हैं। करके वो कहते हैं अलम तरा की तशरीह बयान कर रहा हूँ कि इसमें जो अलम तरा आया है वो दरअसल इसलिए आया है कि वो वाक़या पूरे अरबों की मेमोरी में मौजूद था। यानी अरबा पूरे ऐसा था कि बिल्कुल कोई भूले नहीं थे। वो तारीख़ी वाक़या था, हर साल उसका जश्न मनाते थे। वो फील का महीना बोल के उसको कुछ सेलिब्रेट करते थे वो लोग। तो उनकी मेमोरीज के अंदर था रसूलुल्लाह की पैदाइश के टाइम का वाक़या कहते हैं, इसलिए अलम तरा का इस्तेमाल हुआ। वहाँ तो हो गया इब्राहिम के साथ में कहीं को अलम तरा क्या इब्राहिम से जो नमरूद बहस कर रहा था वो अभी का वाक़या था। क्या करें, एक चीज पकड़ लिया वहां से लिख दी, आगे पीछे कुरान में देखे नहीं इसका क्या असर होगा। दूसरी जगह किसी आयत लिख दिए नहीं सुभाई, नहीं 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 ये आप क्या समझ रहे हैं, इतने भोले वाले हैं। अरे रे 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 नहीं साहब, ये जो है तो मार तो पड़ेंगे ना, तो पकड़े जाएंगे। कौन मारेगा? कौन मारेगा इनको? आइंदा का स्टूडेंट तो पकड़ेगा। ये इतने चालुआ हैं जो मसलक से ये लोग बिलोंग करते हैं। एक मसलक होती, एक उनका गुरु होता जिसको असलाफ बोलते हैं लोग। खुदा को झूठा बोल देंगे लोग, रसूल को झूठा बोल देंगे, लेकिन अपने असलाफ को ये लोग झूठा नहीं बोल सकते। अगर उन्हें असलाफ को झूठा बोला उसका नतीजा क्या होता? उसकी मसलक में से उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता। उन्हें उसका मेंबर नहीं रह सकता। उसके बाद में एक जो जैसे मिसाल के तौर पर अहले हदीस हजरात है या बरेलवी हजरात है या जमात के लोग हैं, आप जमात में रहते हुए जमात के ख़िलाफ़ में उनकी जो थिंकिंग है और जो आइडियोलॉजी है उनके ख़िलाफ़ में एक जुमला बोल के बता दीजिए आप मुझे, आप जमात के मेंबर नहीं रहते साहब। हमारे डॉक्टर खमरुज़्ज़मा, बल्कि मैं तो उनको उस्ताद खमरुज़्ज़मा कहता हूँ, वो बहुत बड़े फ़ैन थे इनके डॉक्टर असरार अहमद साहब के, बड़ी आँखों वालों के। तो
तो वो बोले मुझे कुरान सीखने का शौक़ भी उन्हीं की वजह से हुआ। तो वो बराबर दर्स में जाते थे, उनके रेगुलर पूरे क्लासेस अटेंड करते थे, ये करते थे। तो उसके बाद में ये जब वो कुछ बयानात कर रहे थे वो, तो जिसमें वो उन आयतों की वजाहत थी, क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम अपनी अकलों से काम नहीं लेते, क्या तुम देखते नहीं, वगैरह वगैरह की बात थी। तो अब जो मुतरजिम जो पढ़ता उसके सामने आता उसी पे बोलना शुरू कर देता हूँ, समझ रहे ना, ऐसा गौर करना चाहिए, वैसा गौर करना चाहिए। वो बोले तो उनको असर हो गया बेचारों को, उन्हें गौर फिक्र करना शुरू करें। कुछ सवालात उनके जहन में उठे, उन्होंने जाके हल्लू एक सवाल पूछना शुरू करें। अब वो उन्होंने जो समझा रहे थे उससे बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट था। जैसे मिसाल के तौर पे ईमान के माने यकीन करना कैसा है, यही सवाल कर दिए होंगे, मेरे को नहीं मालूम करे नहीं करे, मिसाल दे रहा हूँ। मैं अगर होता तो मैं यही सवाल करता था। तो अब उन्होंने देखे कि मैं अभी तक का ईमान यानी यकीन करने के बताया हुआ हूँ, और अब मैं इसको अगर दूसरे माने बताऊँगा तो पुरानी जितनी दास्तान सुना है वो पूरी नल एंड वाइड हो जाती। अच्छी बात है, हम लोग कल गुफ्तगू करेंगे, परसों गुफ्तगू करेंगे, तरसों गुफ्तगू करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, शाम में करेंगे। टालम टूली करते 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 उसके बाद में ऐसा माहौल बना लिए कि दर्स ख़त्म होने के बाद में उनके अमचे चमचे उनको घेर के रह लेना, खमर जमा साहब को उनके नज़दीक भी नहीं जाना देना। उसके 10 दिन के बाद में फिर इन्हें चिट्ठियाँ भेजना शुरू करें, चिट्ठियाँ भेजेंगे भाई। उसके बाद में अपने चमचों को बोल दिए कि इनको वो जो काला दरवाज़ा है उससे बाहर रखा देना, आने नहीं देना अंदर। उसके बाद में ग्रेजुअली कुछ जाके लोगों ने बोल दिया भाई हज़रत क़िबला आपको पसंद नहीं फरमा रहे हैं, यहाँ पर आपकी मौजूदगी के अंदर वो कंफर्टेबल नहीं रहते, दर्स पूरा ख़राब हो जा रहा, लिहाजा कल से आप नहीं आए। 1 2 4 सवाल होंगे। हमारा क्या असर हुआ, साहब, हमारा भी वही असर हुआ। जब हम क्वेश्चन करना शुरू करें, जब मैं पहला सवाल करा कि भाई इस किताब को मैं पढ़ा, वो भी आपके हुक्म की वजह से पढ़ा, और आपने कहा कि खाली ज़हन होकर पढ़ो। आपने लिखा है अपने तज़किरुल कुरान में। भाई आज कितने खूबसूरत मशवरे रहते हैं कम वक्तों के। मैं बोला वो मशवरे पे अमल करके मैं पढ़ा, तो मैं जब इसको पढ़ रहा हूँ तो मुझे 5 पिलर भी इसमें नज़र नहीं आते जो मज़हब इस्लाम है वो किताब में है ही, वो आपको नहीं समझ में आएगा। तो बोला क्यों नहीं समझ में आएगा? तो बोले उसके लिए आपको फलानी चीज़ पढ़नी पड़ेगी, फिर पढ़ के उसके बाद फिर फलाना पढ़ना पड़ेगा, फिर फलाना पढ़ना पड़ेगा। तो बोले आपके लिए अब 2 चॉइस है, या तो आप तकलीद कर लो, या तो आप मैं जो कह रहा हूँ उसकी तकलीद कर लो, या 60 साल तक पढ़ो। मैं जैसा 60 साल पढ़ा वैसे आप 60 साल पढ़ो। तो मैं हमारे उस्ताद मोहतरम को ये बोला कि जो रिलीजन 60 साल पढ़ने के बाद में समझ में आता, मैं समझता हूँ दुनिया में उससे ज़्यादा 3rd ग्रेड रिलीजन और कोई नहीं हो सकता। जिस इंसान को 60 साल लगते हैं उसको समझने के लिए, 56 साल सारी हिंदुस्तान की एवरेज एज है, हाँ, 60 साल खाली समझने में लगेंगे, और मैं 55 साल का हो चुका हूँ। इतनी तो ज़िंदगी भी नहीं बची हुई है मेरी, मैं क्या करूँ 3rd ग्रेड रिलीजन को समझ के। और रहा सवाल तकलीद का, मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ। मैं अपने कारोबार में अपने बाप की तकलीद नहीं करा, अपने दादा की तकलीद नहीं करा। मैं इंडिपेंडेंट थिंकर हूँ, मैं इंडिपेंडेंट एक्ट करता हूँ। मुझे आप सिखाइए, मैं सीखूँगा, लेकिन भेड़ बन के आपके पीछे नहीं चल सकता। मैं पढ़ना पसंद कर लूँगा, गुमराह हो जाना पसंद करूँगा, अकेला रहना जाना पसंद करूँगा, लेकिन अंधी तकलीद को मैं पसंद नहीं करूँगा। क्योंकि मेरी किताब मुझसे ये कहती है, 6 नंबर का सूरा 114 नंबर की आयत पढ़ी। कितनी कीमती अल्लाह की किताब के अंदर कैसी तालीमात है यार, तुम देखो। 6 नंबर का सूरा है, सूरा अनाम है, उसकी 114। अस्सलाम वालेकुम, आइए हाफिज साहब, आइए आइए आइए, आदिल भाई आइए 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 आइए। 614। क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को मुंसिफ बनाऊं? हाँ, हालांकि उसने तुम्हारी तरफ वाज़े किताब उतारी है। ठीक। और जिन लोगों को हमने पहले किताब दी थी वो जानते हैं कि ये तेरे रब की तरफ से उतारी गई है। हाँ, और वाक़ियत के साथ। तुम अक्सरियत की जब पैरवी करोगे वाली, आगे 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 और जाइए। बस तुम ना हो शक करने वालों में। हाँ,
और तुम्हारे रब की बात पूरी सच्ची है हाँ और इंसाफ की, हाँ। कोई बदलने वाला नहीं इसकी बात को, ठीक और वो सुनने वाला जानने वाला है। ठीक। और अगर तुम उन लोगों की अक्सरियत के कहने पर चलो हाँ। जो जमीन में हैं, तो वो तुमको खुदा के रास्ते भटका देंगे, रास्ते से भटका देंगे। तुम अगर अक्सरियत की पैरवी करोगे, अक्सरियत क्या करती है? गुमान की पैरवी। खुदा की कसम 115 116 करोड़ साले मुसलमान हैं झंगूरा। हाँ, इनको जाके पूछिए ये नमाज क्यों पढ़ रहा, ये रोज़ा क्यों रख रहा, ये फलानी चीज़ क्यों कर रहा, कुछ भी नहीं मालूम उसको। मैं 500 इंटरव्यूज़ करा साहब। मैं जब हदीसों की तहकीक कर रहा था, जब नमाज का जब मसला आया, तो मैं 500 लोगों से ज़ाती इंटरव्यू किया हूँ मैं, पढ़े लिखे, जाहिल, आलिम, सबसे, कि भाई ये नमाज जो पढ़ रहे हैं आप, ये कुरान में कहाँ लिखी हुई है? नहीं हबीब साहब, कुरान में सब कुछ नहीं रह सकता भाई, सब कुछ होगा नहीं होगा। आप ये जो कर रहे हैं ये किताब में कहाँ है? ये किसकी वजह से आप ये कर रहे हैं? ये 2.5% जो ज़कात आप देते हैं, किताब में 2.5% की ज़कात किधर बोली हुई? एक आदमी भी ये बोला मस्जिद के खुतबे में, सुने आप, क्या अकेले हेरागड्ढे से निकल के आया अभी तक? इतने लाखों उलमा इकराम हमारे जो बात बता रहे हैं, क्या वो नहीं जानते? आपके अकेले को मालूम है पूरा? यही बात है। क्या आपको पूरे बेवकूफ़ा दिख रहे थे जो पीछे चल रहे हैं इनके? क्या हम लोग जो कर रहे हैं क्या हमारे को अकल नहीं? भला यकीन मानिए आप बेअकली की पैरवी कर रहे हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ साहब। उसका नतीजा क्या निकला मालूम है? बात करना बंद हो गई, बुलाना आना जाना बंद हो गया, ताल्लुकात ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंसान का और ख़ास तौर से मुसलमान का ये है कि उन्हें चाहे कोई भी बेवकूफ़ी की हरकत कर रहा है, आप उसको बेवकूफ़ नहीं बोल सकते। आप अबू जहल क्या बोलता था यार, आपकी रिवायतों में क्या लिखा हुआ? वो मोहम्मद को बोलता था, मोहम्मद तुम क्या दीन लेकर आए, हमारे को कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे दीन से, तुमको क्या आइडियोलॉजी प्रेजेंट करना है प्रेजेंट करो, हमारे को कोई लेना देना, सिर्फ 2 काम मत करना, सिर्फ 2 काम छोड़ के तुमको जो करना करना, हमारे बुतों को, हमारे माबूदों को बुरा भला मत कहना, और हमारे आबाओं को तुम अहमक मत कहना। हबीब मोहम्मद बैठ के तुम्हारे आबाओं को अहमक कहता है, वो बुरा दिखता है तुमको। पूरी झूठी कहानियां गोल्डन वर्ड्स में लिखकर एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, मक्खी पे मक्खियां बिठाकर इतनी बुलंदी से झूठ बोली गई है कि आप अगर यूसुफ भाई निकल के अगर मेरी बात की तहकीक करने के लिए अगर जाएंगे, 10 तफासिर अगर उठेंगे उन्होंने, जिस तफसीर के अगेंस्ट में मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए 10 तफासिरें उठाएंगे, उनको वो जो तफसीर के अंदर जो पहले ख्याल मिला हुआ पूरे 10 पीछे से पूरे के पूरे वो इंडोर्स करेंगे। आखिर में बोलेंगे भाई एक मैट केस है, क्या 10 आलिम 60 साल पढ़ा हुआ आलिम झूठ बोल सकता है? देवबंद का फारिग, जामे अजहर से निकला हुआ, मदीना यूनिवर्सिटी का फैकल्टी, क्या ये लोग नहीं जानते? वो आदमी की बात सुनो जिसको कुरान की एक रुकू रिसाइटेशन करनी नहीं आती है। क्या कह रहा है फिरौन? क्या कह रहा है फिरौन? यही दाई के साथ में हर जना कहता है। जब मूसा और हारून गए फिरौन के पास में, जब अपना मुकालमा पेश किया, अपनी दावत पेश किए, तो फिरौन ने क्या कहा मालूम है? मैं तुझको अपने से हकीर जानता हूँ, मैं तुझको अपने से हकीर जानता हूँ, क्योंकि तेरे हाथ में सोने के कंगन नहीं है और तुझे बोलना नहीं आता है, तुझमें बोलने की सलाहियत नहीं है और तेरे हाथ में सोने के कंगन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ना स्टेटस के अंदर तू मेरे से बड़ा है और ना कलाम करने के अंदर मेरे से ज़्यादा अच्छी सलाहियत है तेरे अंदर, तेरी कौन सुनेगा? मसीह निकल के जब जाके यरूशलेम के अंदर दावत और तबलीग करते थे, मसीह नसरत के रहने वाले थे, उनका यरूशलेम में घर नहीं था, एक झाड़ के नीचे सोते थे, माउंट ऑलिव के एक झाड़ के नीचे सोते थे। हाँ, और वहाँ ये इनके जो हज़रत क़िबला होते थे साले, ये पूरे बड़े बड़े उनके इदारों में सैनिकों के अंदर जो है तख्ता लगा के अपने अमचे चमचों के साथ में बैठे रहते थे। अब वहाँ मसीह की कौन सुनेगा? वो मसीह की कौन सुनेगा? इस किताब में कहा गया
कि जिस हक़ारत से मसीह को पूरे यरूशलेम ने ट्रीट किया है, जिस हक़ारत से, उसमें यह कहा गया कि जब तक का पूरे इन लोगों पर मौत नहीं आएगी, जब तक का कि मसीह पे ईमान नहीं लाए। मसीह की हर बात वहां साबित होगी मरने से पहले इन लोगों की। दाई जो अल्लाह की कलाम में से बोलता है वो खुद के अल्फाज नहीं है उसके, वो अल्लाह ने जो कहा है वो कह रहा है। दाई की क्या वैल्यू है? साला तो 2 कौड़ी का इंसान होता है, वो तो पावर होता है उसके कलमे में, वो जो पेश करता है उसकी शख्सियत में कुछ भी नहीं होता है। 7 की 175 निकालिए आप लोग। ये लोग इंसान को देखते हैं। सारे लोगों का मसला क्या है? हबीब साहब को क्या आता है भाई? कौन से मदरसे से फारिग है? कौन सी अरबी जानते हैं? 7 की 175 एराफ। उसमें साले का वर्ड आएगा। और उनको शख्स का हाल सुनाओ जिसको हमने अपनी आयतें दी थी, वो तो उनसे निकल भागा, बस शैतान उसके पीछे लग गया और वो गुमराहों में से होगा। और अगर हम चाहते तो इसको इन आयतों के ज़रिए से बुलंदी अता करते, मगर वो तो ज़मीन का हो रहा और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करने लगा। बस उसकी मिसाल कुत्ते की सी है। नहीं, कौन सी पढ़ रहे हैं आप? 7 की 175। वही पढ़। अच्छा, वो उसमें साले का लफ्ज आएगा। है 7:175। क्या लफ्ज होता है? हाँ, क्या लफ्ज कौन सा? साले, हजरत साले का जिक्र है उसमें। अच्छा, 7 की 75 देखिए, साले का नहीं आ रहा है उसमें। छोटी कुरान दीजिए मुझे। ये है 76 में थे, 75 में 75 वो होता मेमोरी जरा वीक हो गई भाई। 175 आ जा रहा, कभी ये आ जा रहा, कभी 17 नंबर याद आ जाता। जी जी जी, 775 ठीक है। इनकी कौम के बड़े जिन्होंने घुमंड किया उन मोमिनीन से बोले जो नातवान गिने जाते थे, हाँ, क्या तुमको यकीन है कि सालेह अपने रब के भेजे हुए हैं? उन्होंने जवाब दिया कि हम तो जो वो लेकर आए हैं उस पर ईमान रखते हैं। वो मुतकब्बिर लोग कहने लगे कि हम तो उस चीज़ के मुनकिर हैं जिस पर तुम ईमान लाए हो। फिर उन्होंने ऊँटनी को काट डाला। नहीं, वो वहाँ तक वापस पढ़िए शायद। उनकी कौम के बड़े, हाँ, जिन्होंने घुमंड किया, उनकी कौम के बड़े जिन्होंने तकब्बुर दिखाया। क्या तकब्बुर था? उन मोमिन नहीं, 1 मिनट, क्या तकब्बुर था उनका? उनका तकब्बुर ये था कि हमारे जितने ये उस्ताद हैं ना, असलाफ जो है वो बहुत काबिल लोग हैं, जामे अज़हर के हैं, देवबंद के हैं, नदवा के हैं, फलाने के हैं, फलाने के हैं, ब्रांड्स है वो, ब्रांड्स। हाँ, उसके कंपैरिजन में अब किसकी बात को गिरा रहे हैं लोग? एक दाई की बात को गिरा रहे हैं जिसका नाम साले है। अब कैसे गिरा रहे हैं उसको देखिए आप। उनकी कौम के बड़े जिन्होंने घुमंड किया उन मोमिनीन से बोले जो नातवान गिने जाते थे। जो नातवान गिने जाते थे, हाँ, उनसे कह रहे हैं। उनसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या तुमको यकीन है कि सालेह अपने रब के भेजे हुए हैं? क्या तुमको यकीन है कि साले अपने रब की तरफ से भेजा हुआ है? उन्होंने जवाब दिया कि हम तो वो लेकर आए हैं उस पर ईमान रखते हैं। साले कौन है हमको नहीं मालूम है। हमारा ईमान पर्सनालिटीज़ पे नहीं है। हमारा ईमान है जो उसके साथ में कलाम है, उसके ऊपर जो कलाम वो लेकर आया हम उस पर यकीन करते हैं। ये कलाम आदिल भाई पे उतरता तो आदिल भाई को नबी मानते और आदिल भाई के कलाम पे ईमान ला लेते। ये रामा कृष्णा पे अगर उतरता तो रामा कृष्णा को नबी मान लेते और उसके कलाम पे यकीन करते। कोई ब्रांड साला कितना हरा शमला पहना हुआ होगा, सफ़ेद शमला पहना हुआ होगा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम शख्सियतों पे नहीं जाते हैं, हम कलाम की जो वैल्यू है उसको पकड़ते हैं। हम लोग हम ईमान लाते हैं जो कलाम उस पर नाजिल हुआ है। और एक जगह इताअत मोहम्मद करो आप।
इस आयत को लो, पहले इसको गौर करो। मैं क्या कह रहा हूँ, मोहम्मद ने जो हमको दिया ईमान उसके ऊपर है हमारा, उनके लाए हुए पे कुछ नहीं। उनके लाए हुए पे ईमान है। वो जो भी होंगे, ही मे बी गुड, लेट हिम बी गुड। मेरी इताअत किसकी होगी? अब मेरी इताअत उनके लाए हुए कलाम की होगी, न कि शख्स की होगी। अब यहाँ शख्सी कर रहे पूरे लोग। पैजामे से लेके, दाढ़ी से ले लेके, 9 बीवियों से ले लेके कहाँ घुमा दिया उस्ताद। सोचो यार, इन बातों को लेके गौर करो, इन बातों को लेके ये देखो कि हम किताब तो पढ़ रहे हैं इतने बरसों से, इतनी जगहों से सुन रहे हैं। हाँ, शरीफ साहब किताब सीखने के लिए कहाँ गए, इनसे खुद पूछ लीजिए आप। मैं किताब पढ़ने के लिए क्या क्या करा, आखिर में मैं बोला भाई सब बेकार है। ये कैसा है मालूम है, एक बकरी जो है अपने बच्चे को लेके पूछी, भाई बच्चा बड़ा हो गया, मैं क्या करूं इसका, बोल के मशवरा लेने को खस्सामों करने गई। कहते क्या मशवरा देंगे खस्सा उसको, हमारे को बेच दो, हम काट लेते, इसको ये मशवरा देंगे। आप किस करे भी जाते, एक बकरा आया बोलते हो, एक बकरा आया, समझ रहे ना। अगर जब तक का आप उनके चमचे बन के रह रहे, जब तक का तो बहुत वैल्यूबल है, लेकिन जैसे आप इनफरादी आवाज़ उठाए, इज्तिहाद का मामला अपने तीन जारी करें, आप सबसे बुरे इंसान वहाँ के हो जाएंगे और आपको निकाल के फेंक दिया जाएगा। सब और जगह बकरा बना था, और जगह आपको निकाल के फेंक दिया जाएगा सब। आप सोचो यार, इस किताब के अंदर, ये किताब मैं कहता हूँ एक जिंदा डिमॉन्स्ट्रेशन है लोगों की साइकोलॉजी के साथ में जो खिलवाड़ होता है दुनिया में, फील्ड पे जो चल रहा है, उसकी जिंदा डिमॉन्स्ट्रेशन है ये किताब। ये किताब में क्या कहा गया, हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे आदमी जो कम पढ़े लिखे, उनसे ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे को बाज़ार में सैकड़ों लोग मिलेंगे, तुम इत्तेबा किसकी करोगे, किसको तुम सच्चा मानोगे कि जिसके पीछे तुम जाएंगे। कुरान में वाज़े तौर पे कहा गया कि तुम उन लोगों की इत्तेबा करो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते। पूरे कुरान के अंदर हर नबी, ऑलमोस्ट ऑल, नूह से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक का, अपनी कौम को ये बोलते हैं कि मैं तुमसे इसका कोई मुआवजा नहीं मांगता, कोई अजर नहीं। भाई मेरा केस तो ये है कि घर का खाता हूँ और मामू की बकरी चराता हूँ। जो घर का खाए और मामू की बकरी चराए वो सच्चा दाई है, समझ रहे। मैं इससे तुम्हारा कोई मुआवजा नहीं मांगता हूँ। दूसरी जगह पे अल्लाह बोल रहा है कि तुम उनकी हरगिज पैरवी न करना जो तुमसे पैसे पूछते हैं। कौन से मुस्लिम इदारे, दावती इदारे, मस्जिदें, मदरसे बगैर पैसों के चल रहे हैं? हर जना साला खैरात के ऊपर जिंदा है। क्यों पड़ी है यार तुमको? क्या अल्लाह ने गिनती लेकर आओ बोला 10 लाख आदमी, 20 लाख आदमी, 25 लाख आदमी? क्या ठेकेदारी लेकर रखे हो पूरे इंसानियत की? क्यों इंसानों को अपने बलबूते पे जीने नहीं देते हो? आप अपने लिए काम कीजिए, जितना हो सकता है अपने बलबूते पे काम कीजिए। लोगों को मैं अभी देख रहा हूँ साहब, मैं बहुत कड़वा आदमी हूँ शरफू भाई, मुझे तकलीफ़ होती है। मुझे कोई सादे सीधे आदमी को बेवकूफ़ बना के पैसे अगर लूटता है ना तो मुझे बहुत बहुत दुख होता है उसका। मैं क्योंकि कारोबार किया हुआ आदमी हूँ, मैं पैसों के मामले को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं ये मान लीजिए मेरी बात को आप लोग। आज तबलीगी जमात काम कर रही सब, वो बेचारे खुद भी कर रहे होंगे, वो उनकी आइडियोलॉजी झूठी होंगी, सच्ची होंगी, अच्छी होंगी, गलत होंगी, नहीं मालूम मेरे को, लेकिन एटलीस्ट किसी के साथ में खिलवाड़ नहीं कर रहे वो लोग, किसी बीवी बच्चों का हक मार के नहीं खा रहे वो लोग। जो पैसे बच्चों पे खर्च होना है, जो बीवियों पे खर्च होना है, जो माँ बाप पे खर्च होना है, उसके ऊपर तो डकैती नहीं है उनकी। अपने पैसे लगाओ, अपना किराया लगाओ, भाई पैदल आओ, जमात में आओ जाओ, काम कर लो। वो सही है गलत है वो उसकी बहस नहीं है, आइडियोलॉजी या नज़रिया उनका सही है या गलत है, मेरे को उससे कोई बहस नहीं। मुर्शदी घराने काम कर रहे हैं, महफिलें होती है, आ जाओ भाई बैठो, खवाली सुन लो, चले जाओ, आ जाओ चले जाओ। हमारे पास में जो काम हो रहा है, जो CPS है हमारी,
मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की जो ब्रेन चाइल्ड है, उसका नतीजा क्या है मालूम है? हर आदमी नोइंगली और अननोइंगली अपनी इनकम में का एक बहुत बड़ा पोर्शन उनके लिटरेचर को फुकट बांटने के अंदर खर्च करता है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो हैंड टू माउथ है, जिनकी आमदनियां इतनी नहीं है कि वो ये काम कर सकते हैं। सिर्फ साली वो आखिरत की लालच, इत्काल कलमा करते और रसूलों के भाया बना दिए। क्या अखवान रसूल क्या बोलते हो? इखवान रसूल। यानी इखवान रसूल कौन है? जो सहाबियों से भी ऊंचा दर्जा है उनका। सीपीएस के जितने मेंबर्स हैं दे आर अबाउ द सहाबीस, और रसूलों के सगे भाया हैं वो लोग, और वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के भाई हैं लोग। अब आप बोलो साली ये ग्लोरी किसको पसंद नहीं आएंगी यार? हमारे को भी इतना अच्छा दिखा था कि हम रसूल के भाई हैं। हाँ, और नतीजा यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, अभी तो पुरानी सीपीएस के बहुत कम लोग बचे हुए हैं, उसके अंदर से एक हमारे आदिल भाई है, मैं हूँ और कुछ लोग हैं। हर महीने जेब में से पैसे निकलते थे नहीं निकलते थे? ईमानदारी की बात करो भाई। हाँ हाँ, क्या फायदा हुआ साहब? मैं कश्मीर बात करा, हमारे हमीदुल्लाह साहब हैं वहाँ पर, वो बेचारे बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे दोस्तों में से भी है। तो बोला हमीदुल्लाह भाई ये लिटरेचर आप लोग कितने का बांट रहे हैं कश्मीर में साल भर में? और वो जो गिरवा जो जगह है और कश्मीर के जो हालात है, लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है साल भर, दे आर पासिंग थ्रू ए वेरी बैड पीरियड। कितने का बांट रहे होंगे एक अंदाजा करके बोलिए कोई? करीब 12 से 15 लाख रुपए साल का जो है खाली लिटरेचरों के अंदर जा रहा। हर आदमी जो पैसे कमाता, जिसके साले एक तो दावतों के अंदर टाइम लगा लेने के बाद में काम धंधे पूरे चौपट करे हुए हैं, नौकरियों के वांदे लगे हुए हैं, हाँ, कारोबार पूरे ठिकाने पे लगे हुए हैं, उसके बावजूद 2-4 पैसे कहीं से अगर आते हैं, उसके अंदर से आधे पैसे तो ये लिटरेचर, एक पैसे की उधार नहीं मिलती कहते। क्या फैला रहे? क्या अल्लाह की दावत या आदमी की दावत? खाली रोमांस। और यकीन मानिए मैं खुद आपसे कह सकता हूं एक बहुत बड़ी रकम का लिटरेचर मैंने बांटा है। उसके बाद में मैं रियलाइज करा कि इसका नतीजा क्या हुआ। देखिए मैं कभी भी रिजल्ट को कंसंट्रेट करता हूँ। मेरी हर एक्टिविटी मेरी खुद की भी अगर होती है तो मैं रिजल्ट को पहले नज़र में रखता हूँ। मैं कई लोगों को कुरान दिया साहब, कई लोगों को लिटरेचर बांटे मैंने, मस्जिदों में जाके बांटे, फुटपाथों पे खड़े रह के बांटे, पार्कों में बांटे, हर जगह पे मैंने बांटे। उसके बाद में मैं लोगों से पूछा भाई कोई लिटरेचर देके गए थे हमारा, क्या रहा, कैसा दिखा आपको, कैसा पढ़े आप उसमें? 5 आदमी के तासुर बताता हूँ मैं। 5 आदमी। एक दिया था मारवाड़ी को जिसका नाम है रमाकांत ईनानी, इंग्लिश लिटरेचर। वो क्या बोला साहब, मुसलमाना हर हिंदू को मुसलमान बनाने की चक्कर है, वही चक्कर के अंदर तुम लिटरेचर दिए। हबीब भाई मैं तो आपका दोस्त हूँ, एहतरामन मैं आपसे ले लिया, भगवान बोल के ऐसा चूम भी लिया उसको। मैं पार्क में से निकलने से पहले जो डस्टबिन है उसके अंदर फेंका हुआ, सुबह में जाके देख लेना, मिल जाएगा उसके अंदर आप। इट इज़ लाइंग इन द, आप यकीन मानिए खुदा की कसम, मैं दूसरे दिन आके डस्टबिन को उठा के देखा तो पूरा रबर बैंड लगा पूरा उसके अंदर पड़ा हुआ है। दूसरे साहब को मैं दिया जो मुस्लिम थे, उन्होंने बोले अरे ये तो धैर्य है मौलाना वहीदुद्दीन, इसका क्या लिटरेचर पढ़ना चाहिए, ये तो बीजेपी का चमचा है। समझ रहे ना? एक साहब को दिया तो उन्होंने ये बोले नहीं भाई बच्ची का एग्जाम है, मैं उनको पढ़ाने में बहुत मसरूफ़ हूँ, मेरे पास घर में रखा हुआ, मैं देखूंगा इंशाअल्लाह ताला कभी फुर्सत मिली तो। एक आदमी ये नहीं है कि लिटरेचर पढ़ के मेरे से पलटा के बहस किया। कुरान आप इतने बांटे ना यारो, कोई आया आपका ने पलटा के, या पूरी कुरान समझ में आ गई उसको,
भाई कुछ भी नहीं है, अपने आप को जो है अमर करना है, मरना नहीं चाहते लोग। अरे मर जाओ साला, काम करो मर जाओ, क्या रखी हुई है लालच कि मेरा नाम अमर रहे, मेरा नाम जिंदा रहे, सब लालच नाम की है, समझ रहे हैं? और इसमें झोंके कौन जा रहे हैं? इसमें झोंके जा रहे हैं सादे सीधे मुखलिस साहब। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मेरे बिल्कुल ब्रदर जैसे, भाई जैसे, आप लोग भी उनसे मिले हैं, हमारे वालिद के भी दोस्तों में से एक है उन्होंने, और बहुत ही नेक और बहुत ही शरीफ इंसान बिलाल भाई, भोपाल वाले हमारे। उनके घर में एक एक्सीडेंट हो गया बच्चे का, हाँ आए भी थे, और वो बेचारे उसके अंदर काफ़ी परेशान है। उस परेशानियों के अंदर वो आदमी फिर भी इनका लिटरेचर और कुरान खरीद के बांट रहा है साहब। हाँ साहब, बहुत अलमिया है। तो भाई मैं आपसे ये कहूँगा, मेरे मिशन का एक ही मकसद है, सिर्फ सिंगल मकसद है, सिंगल। मुसलमान अपने हिस्से की बेवकूफ़ियों को छोड़े और अक्लमंदी की ज़िंदगी गुजार के ज़माने से कंधा मिलाकर चलने की पोजीशन में आए, और जो मरकज़ का हर साथी इस फार्मूले के ऊपर ज़िंदा रहे, नो हार्म टू योर सेल्फ, कोई नुकसान अपना नहीं करना, नो हार्म टू योर सेल्फ, नो हार्म टू द फेलो बीइंग, अपने साथी का कोई नुकसान नहीं, एंड नो हार्म टू द एनवायरनमेंट। मेरे नज़दीक सिर्फ इस्लाम इतना ही है, नो हार्म टू योर सेल्फ, नो हार्म टू द फेलो बीइंग, एंड नो हार्म टू द एनवायरनमेंट। बस इतनी पॉलिसी को पकड़ लीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने आप पे, अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे, अपने माँ बाप पे, अपने क़ुराबतदारों पे, उनकी वेलबीइंग के लिए क्या अच्छा वर्क कर सकते हैं। ये जैसे स्टूडेंट्स हैं, ये लोगों के ऊपर हराम कर लेना, इंटरनेट देखना, पिक्चरें देखना, आवारागर्दी करना, पूरा वक्त ये जवानी का लगाना पढ़ाई के अंदर, अपग्रेडेशन के अंदर, समझ रहे ना? माँ बाप अपने पेटों को काट के लोगों को स्कूलिंग करवाए हैं, उनका हक है वो उनको वापस पलटा के देना है, लोग समझ रहे हैं? उसके बाद में तुम अच्छे कमाने खाने के काबिल इंसान बनो, शराफत की ज़िंदगियों के ऊपर अपना, यह कुरान के मुद्दे हैं। कुरान का मुद्दा खुदा नहीं है, कुरान का मुद्दा खुदा नहीं है, कुरान का मुद्दा आपकी कॉन्शियसनेस है। द सेंट्रल थीम ऑफ द कुरान इज नॉट गॉड, गॉड इज अ फ्रॉड, गॉड इज अ फ्रॉड, 3 वर्ड फ्रॉड, GOD। हर मजहब का खुदा एक फ्रॉड है, जो पर्सनल गॉड जिसको बनाते हैं ना लोग, पूरे फ्रॉड्स हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता, कहीं अल्लाह बोला जाता, कहीं कुछ बोला जाता, कहीं कुछ बोला जाता, दे आर ऑल फ्रॉड्स। कुरान का मुद्दा खुदा नहीं है, कुरान का मुद्दा आपकी अपनी ओन शऊर है, अपनी ओन कॉन्शियसनेस है। आज जिनके हालात वीक है उनके लिए ये मौका है इस कंट्री के अंदर कि वो अपने हालात को सुधारें, अपग्रेड करें, अपने कारोबार को अपग्रेड करें, अपने एजुकेशन को अपग्रेड करें। आप अपने आप को देखिए साहब, ये कंपटीशन की दुनिया है, ये रिफॉर्म वर्ल्ड के अंदर जी रहे हैं हम लोग। आइदर यू कॉम्पिट और यू पेरिश। या तो सलाहियत रखो अपने आप को फिट रखने की, तो आप सर्वाइव करेंगे, नहीं तो पेरिश हो जाएंगे आप। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है खुरफात से बचना, क्लियर कट बातें जब मालूम पड़ जाए तो उसके बाद में मेहनत के ऊपर ज़िंदगी को डालना, ईमानदाराना ज़िंदगी गुजारना, अपग्रेड्स करना, समझ रहे ना? पीस हर शक्ल के अंदर इख्तियार करना, हर शक्ल में पीस। जहाँ पीस का माहौल नहीं है उससे सलाम करके बाजू हट जाइए। ऐसा मुसलमानों के बीच में रहना जो है, पीस के अंदर नहीं रहना रहेगा, छोड़ दीजिए उन लोगों को, बेचारों को क्या लेना देना है उनसे। तो भाई आज का कुछ तैयारी तो है, आप लोग की इजाज़त है तो बात करता हूँ उसके ऊपर। हाँ तैयारी है तो